क्षमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं स्वस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंदर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कळत्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् भूतातिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राञ्जिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रतशूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् सीतां सुशोभितकिरीटविराजमानम् बालेक्षणातलविशोषितपञ्चबाणम् नागादिपारचितभासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमदङ्गजाना नाकान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानाम् दावानलं मरणशोकजराटवीणाम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दा पापेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् रागाधिदोषरहितं स्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयं
गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमितं पठते मनुष्य विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्दकीर्तिम् सम्प्राप्य देवनिलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमितं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामचरितमानस में भगवान का विस्तार से चरित्र गाया गया, लेकिन उसके साथ ही भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की सेवा जिन्होंने की, भगवान जिनके लिए सर्वस्व थे, ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज का भी चरित्र विस्तार से गाया गया है। एक एक चरित्र पर अनेक दिन जो है वो चर्चा होती है, चिंतन होता है। भरत चरित्र, हनुमत चरित्र, शत्रुघ्न जी का चरित्र। लक्ष्मण जी के चरित्र में कल हमने देखा कि जो सतत भगवान के साथ है, भगवान को एक क्षण भी जो छोड़ना नहीं चाहता, ये तभी संभव है जब व्यक्ति का प्रेम हो। जो प्रेमास्पद होता है उसको हम त्यागना नहीं चाहते। एक क्षण भी वो वस्तु या वो व्यक्ति अपने आंखों से ओझल हो जाता है तो परम व्याकुलता, बड़े हम व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। जिसमें हमारा मन लग गया वो वस्तु या व्यक्ति हमको सतत सामने चाहिए। यदि हमको थोड़ी भी हिंट मिली कि वो व्यक्ति यहां से जाएगा, अभी गया नहीं है, केवल हिंट से ही व्यक्ति दुखी होता है। दशरथ जी को जब विश्वामित्र जी ने कहा कि
आप हमें राम जी को दीजिए। दशरथ जी ये सुनते ही उनका चेहरा सूख गया, मलिन हो गया। बोले ये तो मेरे प्राण हैं। शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर जीवित नहीं रहता, इनके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। गोपियों के लिए भगवान कृष्ण ही सर्वस्व। कहते जब भगवान कृष्ण मथुरा के लिए निकल रहे थे, सारी गोपियों को खबर लगी। गोपियां जो है रास्ते में लेट गई। बोले रथ जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से जाएगा, इनके बिना हम कैसे रहें। तो लक्ष्मण जी भगवान के बिना रह नहीं पाते। देखिए भरत जी भी भक्त है। भरत जी दूर रहकर भक्ति करते हैं। भक्ति में ऐसा है कि हमारा मन हमारे प्रेमास्पद या जो भी हमारा आदर्श है, आदरणीय है, उससे जुड़ा रहता है। भले ही आप हजारों किलोमीटर दूर रहो, लेकिन सतत स्मरण बना रहता है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि संगम से ज्यादा विरह में स्मृति तीव्र होती है। याद हमारी ज्यादा, मतलब उस व्यक्ति के प्रति जो याद है वो तीव्र होती है। तो अलग अलग भक्ति के रूप हैं। हनुमान जी दास से भक्ति करते हैं। ये सारे के सारे लोग भक्त हैं। वशिष्ठ जी भक्ति करते हैं, शत्रुघ्न जी भक्ति करते हैं। सबकी लीलाएं हैं, सब अपने अपने ढंग से हम लोगों को सिखाते हैं। भक्ति में देखिए पहली चीज है वो है भरोसा। अपनी सुरक्षा के लिए जब हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, मतलब भगवान है, जब सारे भरोसे टूट जाते हैं तो फिर भगवान का भरोसा होता है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो भरोसा भक्ति का मूल है। विश्वास, हम लोगों का विश्वास भगवान के प्रति है 100% तो नहीं है, लेकिन 5%, 7%, 10%, तो शुरुआत तो यहीं से करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जितना भरोसा है उतना हमारा नहीं है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह उनकी भक्ति सतत देखते हैं। स्वाति नक्षत्र में जब मेघ आएगा, बस उसकी जो बूंद है उसी का पान करेंगे, और कुछ नहीं। पूरा भरोसा उसी पर। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर एक टक देखता है, ऐसे भक्त जो है भगवान की ओर ही नजर किए रखता है। इसलिए ऐसा कहते हैं जब आप प्रदक्षिणा करते हैं भगवान की, तो भगवान को दाहिने रखना चाहिए, और जब प्रदक्षिणा पूरी हो जाए तो पीठ नहीं दिखानी चाहिए। सम्मुख भगवान को देखते देखते हम पीछे जाए। तो भक्ति में भगवान के प्रति भरोसा है, विश्वास है, सम्मुखता है। भगवान को पीठ नहीं दिखाते।
सतत आंख के सामने हो, बसो मोरे नयनन में नंदलाल। तो जिसका विश्वास भगवान पे है तो फिर उसको एक भरोसा होता है कि कष्टों से पार हमको भगवान करा ले जाएंगे। लक्ष्मण जी ऐसे भक्त हैं, पूरा भरोसा, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने भगवान के भरोसे, महल सुख सुविधा सब कुछ, उनको विश्राम भगवान के चरणों में ही मिलता है। भक्ति में एक दूसरी चीज जो है वो है, एक तो है भरोसा, दूसरी है स्मृति। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसकी स्मृति करने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ता और सहज होता है। धन की स्मृति करने के लिए सुबह उठ के जप नहीं करना पड़ता। हाँ, जो जो भी हमारी प्रिय वस्तु है बोले जरा जप कर लेते हैं, एक बार ध्यान कर लेते हैं, वो बिना ध्यान किए हुए मन में ऐसे बैठे हुए हैं, उनको निकालना कठिन हो जाता है। तो निरंतर स्मृति, इसलिए नवधा भक्ति में एक है स्मरणम। भगवान जो है भरत जी का स्मरण करते हैं, भरत जी भगवान का स्मरण करते हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम है। और तीसरी एक चीज भक्ति में है, पहला तो हुआ भरोसा या विश्वास, दूसरा है स्मृति, और तीसरी एक जो चीज है वो है कृतज्ञता। जब भक्त को भगवान की ओर से सतत आशीर्वाद मिलते हैं, सतत बल मिलता है, सतत प्रेम की वृष्टि होती रहती है, उसमें वो नहाता है, गदगद हो जाता है, बोले भगवान हमारा कितना ख्याल रखते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम् न मे भक्त प्रणश्यति। तो भक्त जब ऐसा अनुभव करता है तो कृतज्ञता से भर जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक भजन लिखा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। कोटिहु मुख कही जातन प्रभु के, कोटिहु मुख कही जातन प्रभु के, एक एक उपकार, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगियो, तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजो परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। गोस्वामी जी देखिए परम भक्त है, भगवान के अनुग्रह का अनुभव उनको हुआ है। बोलते भगवान आपने बहुत कृपा की। देखो कृतज्ञता व्यक्त करते, बहुत कृपा की, अनुग्रह। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पकड़ते हैं, तो भगवान हमको पकड़ते हैं, उसको कहते हैं अनुग्रह। ग्रह मतलब पकड़ना, जो बाद में पकड़ता है। हम जब भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान अपनी ओर चलते हैं, उसको कहते हैं कृपा, अनुग्रह। भगवान कहते हैं आप एक कदम आगे बढ़ाओ, हम 10 कदम आगे बढ़ाते।
भगवान ने कहा तब तो हम दोनों की मिलन में बहुत देर हो जाएगी, आप इतने दूर हैं, 10 कदम ही आप आएंगे तो क्या मिलन होगा। तो भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान ने कहा मेरा 1 कदम कितना है ये बलि राजा से पूछो। हम बलि राजा की कथा जानते हैं ना, 1 कदम से, 1 पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तो ऐसा मत समझो कि मैं 1-1 फीट आगे आऊंगा। आप शुरुआत तो करो। भगवान कहते मैं तुरंत आता हूं, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति 100 बार ही की। 1 बार स्मरण किया तो भगवान 10 बार स्मरण करते हैं। गलती को भूल जाते हैं, बोले अब ये आ गया है ना मेरी शरण में, अब बस। करोड़ों ब्रह्म हत्या के पाप भी माफ कर देते हैं। ऐसे लिखते हैं, कोटि विप्रवद लागे जाओ, आए शरण तजई नहीं था। यह है भगवान का स्वभाव। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। थोड़ी सी चीज हमको कोई दे देता है तो कितनी 10 बार हम थैंक यू करते, 10 बार मैसेज लिखते। भगवान ने क्या क्या किया है, बोले साधन धाम, एक शरीर दिया है जो साधनों का भंडार है। मतलब इसमें कुछ कितनी प्रकार की साधनाएं हो सकती है, इसका कोई अंत नहीं। इसी शरीर से लोग ध्यान योग करते हैं, कर्मयोग करते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं, योग की साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तप करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो आप साधन का नाम लीजिए और इस शरीर से वो हो सकता है। सेवा करते हैं तो बोले आपने ऐसा बढ़िया शरीर दिया है, कितनी वेराइटीज ऑफ साधना, साधन धाम और विबुध दुर्लभ तनु, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो अब हम कितना भी बोले, कितना भी धन्यवाद दे दें, वो कम ही है। इसे कहते करोड़ों करोड़ों मुख से आपके जो उपकार है उसका वर्णन नहीं हो सकता। और ये केवल भाव में भरकर ही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, ये परम सत्य है। अपने जीवन को आप देखें तो हमको दिखाई देगा कि सब चीज का क्रेडिट हम ले नहीं सकते। न जाने कितनी चीजें हैं जो हमको प्राप्त हुई है हमारे बिना प्रयत्न के। इसलिए लिखते हैं एक एक उपकार गिनाए नहीं जा सकते। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं? लक्ष्मण जी भक्त है और जो भक्त होता है उसके भीतर ये भाव सतत आते रहता है, कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड। जितना भरोसा बढ़ेगा उतनी स्मृति बढ़ेगी, जितनी स्मृति बढ़ेगी उतना कृतज्ञता का भाव आएगा, और जब भाव आएगा तो फिर सेवा करने का मन होगा। लक्ष्मण जी के ऊपर भगवान की सतत कृपा है, तो बोले अब कितनी सेवा मैं करूं, कमी है। और देखिए सेवा में हम चाहते कुछ नहीं है, धन मिले, पद मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, फोटो छापे, कुछ नहीं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं संत लोग कि सेवा में प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहां पे हम बार बार पूछते नहीं कि हमको क्या मिला या क्या मिलेगा, बल्कि उल्टा होता है मैं कितना आपको दूं। उसको बार बार लगता है कि जितना देना चाहिए उतना दिया नहीं, जितना समय देना चाहिए दिया नहीं, जितनी सेवा करनी चाहिए नहीं की। संत लोग उदाहरण देते हैं, बोले कि लड़का था, उस लड़के ने देखा कि लोग काम करते हैं और जैसे ही काम करते हैं उनको सामने वाला व्यक्ति कुछ पैसा देता है।
बोले इसने 3 घंटे काम किया, चलो 400 रुपये, 200 रुपये। तो काम के बदले पैसा मिलता है, ये उसको समझ में आया। तो उसने घर में क्या किया, अपने माताजी से कहा कि मैं भी काम करूंगा घर का। माताजी ने कहा जरूर। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इसको क्या हो गया है, कभी तो काम करता नहीं। अच्छा, अब उसने काम करना शुरू किया, सब्जी लेके आया। बोले माताजी 10 रुपये दीजिए, मैंने काम किया है। फिर जो है वो माताजी कहती है अच्छा ये काम करो, नीचे से पानी भर के लाओ, पानी भर के लेके 20 रुपये हुए। वो पूरी एक लिस्ट बनाता है, दिन भर में जितने उसने काम किए उसकी एक सूची बनाता है। ये कहानी सुनी होगी आप। और माताजी से कहता है, माताजी ने कहा हाँ पूरा एक बार जोड़ करके बताओ, रात में बताना। तो पूरी सूची बना के वो रख देता है, इतना पैसा होगा। माताजी ने कहा कि देखो मैं भी काम करती हूँ, तो मैं भी जरा सूची बना लेती हूँ, मुझको भी पैसा मिलना चाहिए। तो माताजी ने लिखा मैंने तुमको नहलाया, शून्य, उसकी कीमत कितनी, शून्य। तुम जब बीमार थे तो हॉस्पिटल ले गई, कीमत कितनी है, शून्य। जब रात में तुम्हारा पेट दर्द हो रहा था, रात भर में जागती रही, ये मैंने काम किया, शून्य। तो अब दोनों सूची सामने, इधर हो लड़के की और इधर माता की। लड़का समझ गया कि देखो माता जी की जो सूची है वही ठीक है। जहां प्रेम है वहां कोई पैसा नहीं। तो माता जी ऐसा गिनने लग जाए तो कितना करोड़ों रुपए हो जाएंगे, छोटे 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 छोटे। तो शरीर से कष्ट सहन करके भी सेवा जो होती है वही आनंद देने वाली होती है। बड़ा अद्भुत है, जहां सेवा करने वाले जो लोग हैं 10 घंटे दौड़ रहे हैं, उनसे पूछा क्या तुमको मिल रहा है, बोले बस मजा आ रहा है, आज धन्य हो गया जीवन। और ऐसा अवसर बार बार मिलता है। ये जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। तो लक्ष्मण जी इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं जिसमें कोई कामना नहीं। यहां पर कहते हैं चारों भाइयों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। उसमें पहले भरत जी का वर्णन किया है। प्रणवो प्रथम भरत के चरनाम, जासु नेम व्रत जाई न बरनाम। भरत जी भी लक्ष्मण जी के तरह भक्त ही है, लेकिन उनको वो अवसर नहीं मिला जो लक्ष्मण जी को मिला। लेकिन देखिए नियम और प्रेम, नेम और प्रेम के द्वारा वो भगवान का स्मरण नित्य निरंतर करते हैं। भरत जी जो है उनको काम दिया गया है, सेवा दी गई है कि अयोध्या की रक्षा करना है। अयोध्या के सिंहासन पर वो नहीं बैठे, वो अयोध्या के ट्रस्टी थे। देखो जो ट्रस्टी होता है वो मालिक नहीं होता, उसका काम केवल उसको संभालना होता है। महाभारत में भी आता है जो धृतराष्ट्र है ना, उसको केवल संभालने का काम था। असली अधिकारी तो युधिष्ठिर थे। बोले जब युधिष्ठिर योग्य हो जाए तो फिर उनको ये दे देना है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंध थे, तो वो तो राज्य ठीक से चला नहीं सकते। युधिष्ठिर का अधिकार था। लेकिन हुआ ये कि वो भूल गए कि वो ट्रस्टी है, बल्कि उन्होंने समझा कि ये सिंहासन मेरा ही है। धृतम राष्ट्रम ये न,
जिसने राष्ट्र को पकड़ लिया है उसको तो धृतराष्ट्र, कुर्सी को पकड़ लिया है। और उनके इस वर्तन के कारण बड़े बड़े लोग नाराज हो गए, भीष्म, विदुर इत्यादि। दुर्योधन, दुशासन, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, बोले बिल्कुल ये तो हमारा ही है। और आप जानते हैं इसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध। इधर भरत जी जो है उन्होंने सब पूरी प्रजा का पालन बहुत सुंदर ढंग से किया। आप रामायण पढ़ेंगे आपको ज्ञात होगा, प्रजा बड़ी सुखी थी। और ऐसा कह दिया कि जब राम जी ने देखा और सुना कि भरत जी बिल्कुल ठीक से शासन कर रहे हैं, तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं बनता, क्योंकि बनने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है। तो ये भरत जी है। और भरत जी ने अयोध्या का शासन संभाला और परिणाम हुआ राम राज्य, और इधर महाभारत हुआ। तो भरत जी भगवान की भक्ति करते हैं, इनकी भूमिका अलग है। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? तो बोले लक्ष्मण जी के लिए कहा गया कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। कल आपको ये पंक्ति बताई थी, लक्ष्मण जी शीतल है, वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्रोध भी करने के लिए तैयार है, लोगों को डांटते हैं, नाराज होते हैं, और तब भक्तों को ठंडक मिलती है। सुबह का उनका अंतःकरण मनोहारी है, सुंदर है। और लक्ष्मण जी का चरित्र कैसा, तो एक वाक्य में बता दिया, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। कल आपको संकेत किया था जाते जाते, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो दंड के समान। भगवान का यश, गान, कीर्ति और पताका है। एक है झंडा और एक है डंडा। डंडे का काम है झंडे को ऊपर उठाना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। ध्वज में आन बान शान सब कुछ चीज उसमें जुड़ी होती है। ध्वज गिर गया मतलब अपमान हो गया, ध्वज झुक गया मतलब हार गए। तो लक्ष्मण जी सतत ये प्रयत्न करते हैं कि भगवान का यश फहराते रहे, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में राम जी का नाम होना चाहिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी का भी यही कथा है, हाथ में ध्वजा है, हनुमान चालीसा में वर्णन है। अब देखिए यहां दंड और पताका, बड़ा अच्छा है। पताका दंड के बिना ऊपर जा नहीं सकती। एक मजेदार बात यहां पर है कि यदि कोई डंडा लेके आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, दूर भागते हैं, अरे ये हमको मारेगा। लेकिन उस डंडे में यदि ध्वजा लगा हो, ध्वजा लगी हो, तो हमारा सिर झुक जाता है। बड़े बड़े लोग जो है सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दंड की शोभा पताका से है, लेकिन पताका को ऊपर जाने के लिए दंड की जरूरत है। तो लक्ष्मण जी यही काम करते हैं। देखो, दंड हो और उसमें ध्वजा न हो तो व्यक्ति उद्दंड हो जाता है ना। केवल डंडे से तो मार सकता है, पीट सकता है। ध्वजा के बिना दंड उद्दंड, जो दंडधारी है। लेकिन ध्वजा लगते ही वो दंड की शोभा बढ़ जाती है।
लक्ष्मण जी यदि केवल अपने लिए ही क्रोध करते हैं, ध्यान से सुनना, तो उनकी कोई स्तुति नहीं होती बल्कि निंदा होती। बोले ये तो बहुत ही गुस्सेल है। लेकिन चूंकि उनका गुस्सा राम जी के लिए है तो गुस्से में भी शोभा है, गुस्से में भी सौंदर्य है। उनका जो क्रोध है वो भी स्तुत्य है, स्तुति योग्य है। और ऐसा क्रोध तो हर साधक को आना ही चाहिए। लक्ष्मण जी ने जो अपने लिए भूमिका चुनी है वो थोड़ी सी खुरदुरी है, थोड़ी सी अलग सी है। प्रायः लोग क्या चाहते हैं कि व्यक्ति बड़ा विनम्र हो, कोमल हो, क्षमाशील हो, सबसे मीठा ही बोलता हो। लेकिन ध्यान से सुनना, ये अपने जीवन का केवल एक ही आयाम है। केवल हमेशा गुड़ी गुड़ी होने से बात नहीं बनता, मीठा मीठा बोलने से बात नहीं बनता। कभी गुस्सा भी करना पड़ता है। ये जीवन के अलग अलग आयाम हैं। राम जी भी क्या क्रोध नहीं करते क्या? जब उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा तो गुस्सा आया उनको, और भुज उठाई प्रणकीन निशिचरहीन करौ में, पूरे पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। वो कहते हैं भगवान कठोर भी है, कोमल भी है। स्वयं के लिए जब बात आती है तो बड़े कोमल है, लेकिन कोई समाज का, धर्म का, साधुओं का अपमान करता है तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है। तो लक्ष्मण जी की जो भूमिका है वो कठोरता वाली है। क्रोध भी करना चाहिए और क्षमा भी करना चाहिए। किसके सामने क्रोध और किसको क्षमा, ये विवेक की जरूरत है। हमेशा ही हम अहिंसा और शांति इसकी यदि बात करें तो जो है ये तो फिर जीवन का एक ही पक्ष होगा। हाँ, इसलिए यहां पर पूरे रामायण में लक्ष्मण जी ने एक अलग तरह का कार्य जो है वो उसका चुनाव किया। लोग कहते हैं राम जी तो बड़े शांति प्रिय है, भगवान कृष्ण जो है वो तो बड़े युद्ध कराने वाले हैं, लड़ाते हैं, लड़वाते हैं। अब बताइए, अर्जुन जो है लड़ नहीं रहा था, जबरदस्ती लड़वा दिया। हाँ, न योत्स्य इति गोविंदम, वो तो ये कह रहा था। तो कृष्ण भगवान कैसे हो गए फिर? बोले तो आदरणीय नहीं। लेकिन याद रखना, कृष्ण भगवान ने भी जो युद्ध करवाया या अनेक असुरों से युद्ध किया, अंतिम लक्ष्य क्या था? शांति। युद्ध के लिए युद्ध नहीं किया, शांति के लिए युद्ध किया। हिंसा जो है वो केवल मारने के लिए नहीं की उन्होंने, बल्कि अच्छा राज्य वहां स्थापित हो इसलिए। तो युद्ध की भी जरूरत पड़ती है, हिंसा की भी जरूरत है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं मैं जरा दूसरा काम लेता हूं। राम जी आप सौम्य रहिए, आप विनम्र रहिए, जो गड़बड़ कठिन काम है वो मैं करता हूं। और उस काम के द्वारा लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपकी ध्वजा फहराऊंगा। जब विश्वामित्र जी के साथ दोनों गए हैं, राम जी और लक्ष्मण जी, तो वो ताड़का जो है एकदम दौड़ के आई, और वो ताड़का जो है आक्रमण करती है। तो वर्णन है यहाँ पे, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी ते निज पद दीना। भगवान ने एक बाण छोड़ा है और जो उसका प्राण हरण किया। अब देखिए, ये ताड़का ने वैसे तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पर आक्रमण किया था। चाहते तो लक्ष्मण जी भी मार सकते थे, ध्यान से सुनिए। लेकिन लक्ष्मण जी
कहते नहीं, हम मारेंगे तो यश हमारा होगा, हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको कोई मेडल नहीं चाहिए, वो तो मिलना चाहिए राम जी को। इसलिए देखिए लक्ष्मण जी पीछे रहते हैं, आप हमसे वीर हैं, लोग ये जाने कि आपने ताड़का को मारा, आपने असुरों को मारा, तो हमेशा उनका ध्यान यही है कि राम जी का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए। अब कहते वहां पे विश्वामित्र के साथ जब गए हैं, दोनों ने कहा, राम जी ने लक्ष्मण जी ने, आप होम कीजिए, हवन कीजिए, हम रक्षा करेंगे, आप रहे मख की रखवारी। और यहां बड़ा सुंदर वर्णन है कि मारीच आता है, सब कहानी आप जानते ही है, आगे चल के मारीच आया है, और मारीच जो है वो भगवान के उस सुंदर रूप को देख के मोहित हो गया, इसलिए भगवान ने उसको मारा नहीं, बोले इसमें थोड़ी सी भक्ति आ गई है। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिना फल के बाण मारीच को मारा है, और जो है उसको समुद्र के किनारे फेंक दिया। वहां पर भी लक्ष्मण जी देखते हैं, कहते वाह, भगवान ने बहुत ही सुंदर काम किया, थोड़ी सी भक्ति मारीच में आ गई, भगवान ने जीवन दान दे दिया उसको, लक्ष्मण जी की भक्ति और बढ़ गई। और उसके बाद कहते हैं दूसरे जो राक्षस लोग, असुर लोग आए हैं, लक्ष्मण जी ने कहा भगवान अब आप थोड़ा आराम कीजिए, अब जरा हम मारते हैं। इसलिए पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। लक्ष्मण जी ने कहा ये इतर जो राक्षस लोग हैं उनको हम मारेंगे, मुख्य जो थे उनको तो भगवान ने मारा, और बाकी फिर जो कटक संगारा, निशाचर कटक मतलब राक्षसों की सेना। इसके बाद आगे एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है किष्किंधा कांड में, जब प्रथम बार हनुमान जी भगवान से मिलते, यहां पर भी लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो सामने आता है। देखो हम लोग लक्ष्मण चरित्र देख रहे हैं, तो जहां जहां लक्ष्मण जी ने कुछ कहा है, कुछ किया है, उसी को देख रहे हैं। तो हुआ ये कि जब हनुमान जी भगवान से मिलते हैं, वो विप्र रूप में आए हैं, और हनुमान जी भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। कहते हैं आप कौन हैं? भगवान अपना परिचय कराते हैं, मैं राम हूं, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। हनुमान जी पूछते हैं आप क्यों घूम रहे हैं, तो सब बताते हैं सीता जी का हरण इत्यादि। तब जो है हनुमान जी एकदम भगवान के चरण में गिरते हैं, बोले अरे ये तो हमारे राम है, मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा आप कौन है बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, तो हनुमान जी थोड़े दुखी हो गए। हनुमान जी कहने लगे कि भगवान आप मुझको भूल गए, मैं तो आपको भूल सकता हूं, मायावश, मैं तो माया के वश में हूं, तो मैं तो भूल सकता हूं, मैं जीव हूं, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। लेकिन आप तो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, आप कैसे पूछ रहे हैं, मतलब आप हमसे प्रेम नहीं करते? देखिए विस्मरण तभी होता है जब प्रेम की कमी होती है ना। लोग कहते हैं आजकल आप फोन नहीं करते, कोई मैसेज नहीं, भूल गए, मतलब जो संबंध है वो ढीला हो गया, संबंध में जो प्रगाढ़ता थी वो कम हो गई। तो बस वही उसी तरह का भाव यहां हनुमान जी ने प्रकट किया। तो यहां पर भगवान बड़ी सुंदर एक चौपाई बोलते हैं,
वो कहते हैं, अरे हनुमान जी, सुनु कपि जिय मानसी जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुनु कपि जिय मानसी जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान कहने लगे, हनुमान जी आप बुरा मत मानिए, मेरा तो आपसे जो प्रेम है क्या बताएं। बोले जितना प्रेम लक्ष्मण जी से मैं करता हूं उससे दुगना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। ध्यान से सुनिए, जितना प्रेम लक्ष्मण जी से उससे कहीं अधिक, और यहां बता दिया मात्रा, डबल, दुगना। अच्छा, मजे की बात यह है कि लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी के सामने भगवान ये बोल रहे हैं, तो बताइए अब लक्ष्मण जी को कैसा लगा होगा। कोई सामान्य व्यक्ति होता है, उसके सामने यदि ऐसा कोई बोले तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। मतलब हमसे कम प्रेम करते हो, उनसे ज्यादा। लेकिन आपको यहां बताए, ये लक्ष्मण जी का स्वभाव, लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बोले भगवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। एक बहुत बड़े मानस के मर्मज्ञ ज्ञाता विद्वान हुए श्री राम किंकर जी महाराज, तो वो इस चौपाई के ऊपर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब ये चौपाई, ये वाक्य जब भगवान ने बोला कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो कुछ पत्रकार लोग थे। पत्रकार लोग जो है वो हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान जी आपको ये कैसा लगा, ये वाक्य। हनुमान जी बोलते हैं, देखिए मेरे बजाय आप लक्ष्मण जी के पास जाइए, लक्ष्मण जी से पूछिए। पत्रकार लोग लक्ष्मण जी के पास गए, बोले आपको कैसा लग रहा है। आपको तो बड़ा बुरा लग रहा होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, बिल्कुल जो कहा गया है सही है। देखिए ये लक्ष्मण जी का स्वभाव उदार था। लक्ष्मण जी कहने लगे, देखो हम लोगों का जन्म साथ में हुआ, राम जी के साथ मेरा जन्म, साथ में हम लोग खेले, साथ में हम लोग सब विद्या हमने ग्रहण की, साथ में विवाह हुआ, सब कुछ हमने साथ में किया। और इतना सब होते हुए भी मैं सीता जी का विश्वास नहीं जीत पाया। ध्यान से सुनना, आप प्रसंग जानते हैं, जब मारीच आया है और भगवान जो है वो स्वर्ण मुर्ग के पीछे भागे हैं, तो सीता जी लक्ष्मण जी को भेजती है। तब सीता जी के प्रति लक्ष्मण जी ने बड़े अटपटे वाक्य कहे। तो लक्ष्मण जी वही बोल रहे हैं, बोले मेरा सीता जी पर, मतलब मुझ पर विश्वास नहीं। उनको भी संशय हो गया। और मेरी तुलना में आप हनुमान जी को देखिए। हनुमान जी गए हैं लंका में, हाँ, कभी उन्होंने सीता जी को देखा नहीं, दर्शन किया नहीं। लेकिन सीता जी से जब मिलते हैं और वो बोलते हैं कुछ वचन, उनसे संवाद होता है, तो अद्भुत आश्चर्य, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। सीता जी को विश्वास हो गया, हनुमान जी के प्रति कोई शंका नहीं है। तो बोले ऐसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी यदि भगवान राम कहते कि हनुमान जी हमको प्रिय है, तो बिल्कुल सही है। ये क्या सुंदर भाव है लक्ष्मण जी का।
जब लक्ष्मण जी की तो बात हुई, अब ये पत्रकार लोग गए हनुमान जी के पास। इन लोगों को तो हाँ छेड़ने में मजा आती है ना, पत्रकार लोग जानबूझ के इस तरह से बोलते हैं कि कुछ उनको मसाला मिले। तो लक्ष्मण जी तो कोई बुरा माने ही नहीं, तो उनको कुछ खास उनको कुछ खबर मिली नहीं लिखने के लिए। बोले वो हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी का क्या मत है। हनुमान जी से पूछा आपको कैसे लगा जब ये कहा गया कि आप बहुत प्रिय है लक्ष्मण जी से ज्यादा दुगने। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले इससे मुझको पक्का विश्वास हो गया है कि राम जी मेरे से ज्यादा लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं। आहा, हाँ बोले ये किसे, बोले किसी के मुंह पर ये बोल देना कि तुमसे ज्यादा प्रेम मैं इनसे करता हूं, ये तभी हो सकता है जब बोलने वाले को पूरा विश्वास हो कि ये जो हमारा व्यक्ति है ये बुरा नहीं मानेगा, ही विल नॉट मिसअंडरस्टैंड और ही विल नॉट बी हर्ट। जब दोनों में इतना प्रगाढ़ प्रेम और संबंध होता है तभी ये सब संभव है। नहीं तो देखिए जब संबंध नहीं होता बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है हमको, किसके सामने क्या बोल। बड़े इससे एक वाक्य यदि मैं कुछ बोल दूं एक शब्द तो बुरा मान जाएगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से सतर्क होकर हम बोलते हैं। लेकिन जिसके प्रति संबंध है उससे पूरा विश्वास है, अरे कुछ बुरा नहीं माने। तो बोले मुझको पूरा भरोसा हो गया कि राम जी का प्रेम लक्ष्मण जी के प्रति बहुत है। इस तरह देखिए दोनों लोग जो है वो संतुष्ट है। दोनों लोग कहते हैं वो ज्यादा भक्त है, हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मण जी ज्यादा भक्त है, और लक्ष्मण जी का उदार स्वभाव, वो कहते हैं हनुमान जी विश्वसनीय हो गए लेकिन मैं विश्वसनीय नहीं हो पाया। तो इस तरह ये लक्ष्मण जी और राम जी का आपस में संबंध। पुष्प वाटिका के प्रसंग में देखते हैं कि जब राम जी का मन सीता जी की ओर आकर्षित हुआ तो लक्ष्मण जी को राम जी अपना हृदय खोल के बोलते हैं, बोले मेरा मन कभी भी गलत मार्ग पर पैर नहीं रखता। आज यदि मेरा मन सीता जी की ओर जा रहा है तो मुझको लगता है कि मेरा विवाह तो फिर सीता जी से ही होने वाला है। और अब ये बात किससे कर रहे हैं, वो लक्ष्मण जी से। अब लक्ष्मण जी उनके अत्यंत निकट मन से नहीं होते तो ऐसा बोलते क्या। तो अपने दिल की बात हम किससे बोलते हैं, जो अपना अत्यंत प्रिय हो। कभी उनको भ्रम नहीं है भगवान को कि लक्ष्मण जी हमारे प्रति क्या कभी शंका करेंगे या कभी नाराज होंगे। इसलिए लक्ष्मण जी पूरा प्रयत्न करते हैं कि राम जी की महिमा बढ़ते जाए। रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। अब अगला जो प्रसंग है वो प्रसंग हम कल देखेंगे। आगे आगे कहाँ कहाँ लक्ष्मण जी का चरित्र प्रकट हुआ है। जब भगवान वन में जाते हैं और पेड़ के नीचे सोते हैं तब लक्ष्मण जी से निषाद राज कुछ बोलते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। तब वहां लक्ष्मण जी ज्ञान की बात बताते हैं। अब देखो लक्ष्मण जी ज्ञानी भी है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को तत्व ज्ञान सुनाया, वेदांत सुनाया। उस प्रसंग को कहते हैं लक्ष्मण गीता। एक तरफ लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, भगवान के सुख सुविधा का ध्यान कर रहे हैं, पर्णकुटी बनाते हैं, प्रहरी बन के पशुओं से राक्षसों से
रक्षा करते हैं। और दूसरी तरफ निषाद राज को ज्ञान की भी बात बताते हैं। मतलब कर्मयोगी भी है, भक्त भी है और ज्ञानी भी है, ये लक्ष्मण जी है। वर्णन आता है, से वही लखन सीय रघुवीर ही, जिमि अविवेक पुरुष शरीर ही। क्या सुंदर उपमा है। बोले लक्ष्मण जी राम जी की और सीता जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है। देखो कैसा उदाहरण, ध्यान से सुनना। जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है, दिन रात 24 घंटे शरीर की सुविधा, शरीर के भोग, शरीर के सुख, शरीर का मजा, उसी का ध्यान करता है। अविवेकी अज्ञानी, वो देह से ऊंची तो कोई चीज मालूम ही नहीं है। बोले ऐसे ही लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा करते हैं। ऐसे लक्ष्मण जी कल हम देखेंगे निषाद राज को ज्ञान देते हैं। वो प्रसंग है लक्ष्मण गीता का। वो संक्षेप में देखकर फिर आगे कहाँ लक्ष्मण जी ने कौन सी लीला की वो हम देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद सदानंद सच्चिदानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद परम पवित्र सच्चिदानंद परम पवित्र सच्चिदानंद पालित सद्गुरु चिन्मयानंद पालित सद्गुरु चिन्मयानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद परम पुरुष हरि सच्चिदानंद परम पुरुष हरि सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद परम पवित्र सच्चिदानंद परम पवित्र सच्चिदानंद पालित सद्गुरु चिन्मयानंद पालित सद्गुरु
आनंद सदानंद सच्चिदानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद परम पुरुष हरि सच्चिदानंद परम पुरुष हरि सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद पुरुषोत्तम श्री चिन्मयानंद आनंद सदानंद सच्चिदानंद आश्रित पालन चिन्मयानंद Thank you.